सबसे अहम सवाल ये है जोशाली जी, जैसे मान के चलिए जब आपका विभाग चेकिंग अभियान चलाता है तो उस समय जो अवैध जल संयोजन या अवैध सीवर संयोजन पकड़े जाते हैं जो वर्षों से उसका प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन बिल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे विभाग क्या कार्रवाई करता है, क्या दंड देता है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई होती है? देखिए, चेकिंग के अभियान के दौरान अगर कोई भी ऐसा हमें कनेक्शन पकड़ में आता है जो अवैध चला आ रहा है तो उसमें हम लोग 1000 रुपये का नियमितीकरण शुल्क होता है और जितने लंबे टाइम से उसका कनेक्शन चल रहा था उतने का हम लोग उसमें बिल रेज करते हैं उस पर। नहीं, ऐसा नहीं जैसे कई वर्षों से वो पानी पी रहा है तो उसका बिल देते हैं हम, जो अगर 4 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, इतने टाइम से पानी यूज़ कर रहा है वो करके तो हम लोग बिल रेज करते हैं। अगर वो नहीं देता है तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाती है। जैसे अभी हमने देखा था सोशल मीडिया पे गोलापार में कोई ट्यूबवेल फूक गया है, कब तक ठीक होने की संभावना? गोलापार जो क्षेत्र है हल्द्वानी ग्रामीण डिवीज़न में आता है, लाल कुआं डिवीज़न पे, वहाँ मेरी उनसे बात हुई थी तो मेरे ख्याल से काम शुरू कर दिया उन्होंने। वहाँ की जल संस्थान की डिवीज़न है, वहाँ भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। सबसे अंतिम सवाल, जैसे आजकल पूरे शहर में सीवर लाइन का काम चल रहा है जी, तो जो सीवर लाइन का कनेक्शन नहीं है, क्या उनके लिए कोई अनिवार्यता है कि पानी का बिल जमा करें, पानी का बिल होना चाहिए तब वो कनेक्शन मिलेगा? हाँ। ऐसा कोई अनिवार्यता है? देखिए, हल्द्वानी पे जो लोग पेयजल का प्रयोग कर रहे हैं, कोई उनके पास अपनी अलग से व्यवस्था है नहीं, पूरी जल संस्थान के ही द्वारा उनको पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। तो अभी जो सीवर का काम चल रहा है, जल निगम कर रहा है उसमें, तो उनमें जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है कि जिसके घर पे पानी का बिल आ रहा है तो उसको ही एक पहले हम लोग सीवर का कनेक्शन जोड़ देंगे, जिससे उसकी कोई जो फाइल डॉक्यूमेंट रेज करने पड़ते हैं उसमें दिक्कत नहीं आती है। और कोई जिसका कनेक्शन पानी का भी नहीं है उसकी पूरी नई फाइल बनेगी। तो इसलिए वो मांग रहे हैं जल निगम वाले इस केस में। धन्यवाद। धन्यवाद।